दर्द। 50 वर्षीय राजेश बाबू ने सुबह सुबह करवट ली और हमेशा की तरह अपनी पत्नी मीता को चाय बनाने को कहा और फिर रजाई ढककर करवट ले ली। कुछ पल उन्होंने इंतजार की, पर कोई हलचल ना होने पर उन्होंने दोबारा आवाज दी। ऐसा कभी नहीं हुआ, इसलिए राजेश बाबू ने लाइट जलाई और मीता को हिलाया, पर कोई हलचल ना होने पर ना जाने वो घबरा से गए। रजाई हटाई तो मीता निढाल सी एक और पड़ी थी। न जाने रात ही रात में क्या हो गया। अचानक मीता का इस तरह से उनकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाना असहनीय था। धीरे धीरे जैसे पता चलता रहा, लोग इकट्ठे होते रहे और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। एक हफ्ता किस तरह बीता उन्हें कुछ याद भी नहीं। उनका एक ही बेटा था जो कि अमेरिका रहता था। पढ़ाई के बाद वही नौकरी कर ली थी। बेटा आकर जाने की भी तैयारी कर रहा था। उसने अपने पापा को भी साथ चलने को कहा और वो तैयार भी हो गए, पर मीता की याद को अपने दिल से लगा लिया था। अब उन्हें हर बात में उसकी अच्छाई नजर आने लगी। उन्हें याद आता कि कितना ख्याल रखती थी मीता उनका, पर कोई भी मौका नहीं चूकते उसे गलत साबित करने का। ना कभी उसकी तारीफ करते और ना कभी उसका मनोबल बढ़ाते, बल्कि हर काम में उसकी गलती निकालने में उन्हें असीम शांति मिलती थी। उधर मीता दिन भर काम में जुटी रहती थी। एक बार जब काम वाली बाई 2 महीने की छुट्टी पर गई थी, तब भी मीता इतने मज़े से सारा काम बिना किसी दर्द और शिकन के आराम से गुनगुनाते हुए किया, जबकि कोई दूसरी महिला होती तो अशांत हो जाती। दिन रात राजेश बाबू उनकी यादों के सहारे जीने लगे। काश वह तब उसकी कीमत जान पाते, काश वो तब उसकी प्रशंसा कर पाते, काश, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। आज राजेश अमेरिका जाने के लिए सामान पैक कर रहे थे। पैक करते करते मीता की फ़ोटो को देखकर अचानक फपक कर रो पड़े और बोले, मीता मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। आज जान गया हूँ कि मैं तुमसे कितना कितना प्यार करता हूँ। तभी उन्हें किसी ने पीठ से झकोरा। उससे पहले वो खुद संभल पाते, अचानक उनकी आँख खुल गई। मीता उन्हें घबराई हुई आवाज़ में उठा रही थी। वो सब सपना था। एक बार तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, पर दूसरे पल उन्होंने मीता का हाथ अपने हाथों में ले लिया। आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। बस एक ही बात कह रहे थे, आई लव यू मीता, आई लव यू। और मीता नम हुई आंखों से अपलक राजेश को ही देखे जा रही थी। आपको ये कहानी कैसी लगी, यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।